बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल नंबर 8.5 एंड 8.6। तो स्टार्ट करते हैं इन मुश्किल न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए। आप देखते रहें हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। सबसे पहले हमारे पास 8.5 में स्टेटमेंट गिवन है, एन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 50 सेंटीमीटर। हमें उसकी फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट हार्मोनिक फाइंड करनी है, किसकी? उसके फंडामेंटल नोट्स की। और कब फाइंड करनी है? ओपन एट बोथ एंड्स एंड क्लोज एट बोथ एंड्स। हम लोगों के पास जो है दो हम लोगों को उन्होंने दी हुई हैं जब हम लोगों को उन्हें फाइंड करनी है। तो अब हम लोगों को एक और चीज़ भी यहाँ पर गिवन है, वो है स्पीड ऑफ साउंड। वो कितनी है? 350 मीटर पर सेकेंड। तो इसे सोल्व करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। तो डाटा अगर हम लोग नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो क्या है? सबसे पहले हम लोगों को उन्होंने लेंथ दी हुई है। लेंथ हमारे पास गिवन है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है तो हम लोगों को इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। हम लोग इसे मीटर में 100 से डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। और हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है जो कि है 350 मीटर पर सेकेंड। और कोई चीज़ अगर हम लोगों के पास नहीं गिवन है तो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, टू फाइंड वो चीज़ें जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। पहले तो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करनी है ओपन ऑर्गन पाइप की F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट हार्मोनिक F2 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, F2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये किसके हम लोग को फाइंड करने हैं? उसके फंडामेंटल नोट्स के फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ओपन ऑर्गन सिस्टम। कब फाइंड करने हैं हम लोग को? जब ओपन ऑर्गन सिस्टम होगा। और हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं F1 और F3। कब फाइंड आउट करनी है? जब क्लोज्ड ऑर्गन सिस्टम होगा। अब आप लोग पूछेंगे यहाँ पर F3 क्यों लिखा है, यहाँ पे F2 नहीं लिखा? उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं और आप लोगों को पता भी चल जाएगा यहाँ पर हम लोगों ने F3 क्यों लिखा है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब क्लोज्ड ऑर्गन सिस्टम के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और हमारे पास जो है ओपन ऑर्गन सिस्टम के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? ओपन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो हमारे पास है FN इज इक्वल्स टू NV डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कोई भी हो सकती है। n आप ले सकते हैं 1, 2, 3, ये कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और जो अगर हम लोग ये हमारे लिए किस लिए? ये हमारे पास ओपन ऑर्गन सिस्टम के लिए। ओपन ऑर्गन सिस्टम के लिए हमारे पास, अगर हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो हम कहते हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन सिस्टम के लिए जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास कुछ हो जाएगा इस तरीके से, FN इज इक्वल्स टू NV डिवाइडेड बाय 4L। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4L आ जाएगा। और n की जो हमारे पास वैल्यूज हैं फंडामेंटल, आप कह सकते हैं नेक्स्ट हार्मोनिक को फाइंड आउट करने के लिए या फिर फर्स्ट हार्मोनिक को फाइंड आउट करने के लिए, तो आप यूं लेंगे 1, 3, 5, 7, ये इस तरीके से आएंगे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 नोट डाउन किया था। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग फाइंड करेंगे ओपन ऑर्गन सिस्टम को। ओपन ऑर्गन सिस्टम में जो चीज़ें हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहा है हम लोग पहले वो फाइंड आउट कर लेंगे, फिर क्लोज ऑर्गन सिस्टम में जो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ओपन ऑर्गन सिस्टम में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं ओपन ऑर्गन सिस्टम। ओपन ऑर्गन सिस्टम, ओपन ऑर्गन सिस्टम में हम लोगों को कहा गया है कि FN आपके पास इक्वल है NV डिवाइडेड बाय 4L के इक्वल है। यहाँ पर n की वैल्यू को हम लोग को क्या लेना है? n की वैल्यू को हम लोग ले लेंगे 1 के इक्वल। ओके। n की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ जाएगी, v की वैल्यू हमारे पास 350 है, 4 हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा, l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5 यानी कि लेंथ जो हम लोग के पास ऊपर डाटा में गिवन थी। तो हमारे पास F1 कुछ आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद 350 हर्ट्ज। तो हम लोगों ने F1 ऑफ ओपन ऑर्गन सिस्टम फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग को F2 फाइंड आउट करना है, यानी कि नेक्स्ट हार्मोनिक फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास यही फॉर्मूला होगा, बस फर्क ये होगा कि हम लोगों ने n की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देनी है? n की वैल्यू हम लोगों ने 2 रख लेनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो F2 और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके। तो 2 यहाँ पर हमारे पास v आ जाएगा
और यहाँ पर आ जाएगा 2L, 2 से उसी तरीके से कट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास F2 आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 0.5, तो हम कह सकते हैं कि F2 हमारे पास आ गया 700 हर्ट्ज। ओके, तो ये हमारा सोल्व हो चुका है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे गलती से जो है 4 लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों के पास 2 आना है। हम लोगों ने वो क्लोज ऑर्गन सिस्टम का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने सॉल्व जो है हम लोगों ने ओपन ऑर्गन सिस्टम को ही किया, तो आप लोगों ने बस इसका ख्याल रखना है। यहाँ पर हमारे पास 2 था। अब हम लोग क्लोज ऑर्गन सिस्टम को फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 4 पुट करेंगे। तो हम लोग जो है अगले जो है पेज पर मूव आउट। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लोज ऑर्गन सिस्टम की बात करें, तो हम लोग यहाँ पर आप साइड पे ये क्लोज ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि क्लोज ऑर्गन सिस्टम। ओके, अब हम लोग को क्लोज ऑर्गन सिस्टम को करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले नोट डाउन किया था, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे Fn इज इक्वल्स टू NV डिवाइडेड बाय 4L। यहाँ पर भी हम लोग n की वैल्यू जो है 1 लेंगे, और अगर हम लोग 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो F1 1 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.5, सो हमारे पास हमारा F1 कुछ इक्वल आ जाएगा 175 हर्ट्ज के। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 175 हर्ट्ज के। अब हम लोगों को F3 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू को 3 ले लेंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस आप लोग n की वैल्यू को 3 ले लें। F3 यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.5, सो हमारे पास F3 आ जाएगा हमारे पास कितना 525 हर्ट्ज। और ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल नोट्स की नेक्स्ट हार्मोनिक। जब हम लोगों के पास 2 केसेस गिवन थे, उन दोनों केसेस में ओपन ऑर्गन सिस्टम और क्लोज ऑर्गन सिस्टम में उसे फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज 8.6। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि उसकी स्टेटमेंट में क्या चीज हम लोग को बताई गई है, और उसके बाद हम लोग उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग के पास 8.6 में क्या स्टेटमेंट गिवन है। आ चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप्स ईच वन ओपन एट वन एंड, हर एक का जो एक हिस्सा है वो खुला है और एक बंद है, ऑफ डिफरेंट लेंथ, और उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है, वेरी कर रही है। द मिनिमम लेंथ इज 30 मिलीमीटर। हम लोगों के उसके जो आपके पास आप कह सकते हैं पाइप है, उसकी मिनिमम लेंथ 30 मिलीमीटर गिवन है, और जो उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ है वो 4 मीटर हमारे पास गिवन है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोट्स। उसके फंडामेंटल नोट्स की फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। और स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर भी हमें गिवन है कितनी, 340 मीटर पर सेकेंड। सो लेट्स सॉल्व इट आउट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 8.6 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हम लोगों को क्या लिखना है अब यहाँ पर डेटा, और देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि चर्च जो पाइप है हमारे पास, एक की लेंथ छोटी है, दूसरे की उससे बड़ी है, उससे अगले की उससे बड़ी है, और यूं ये लेंथ बड़ी होती जाती है। जो हमारे पास मिनिमम लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, मिनिमम लेंथ हमारे पास 30 है, 30 मिलीमीटर, यहाँ पर हम मिलीमीटर लिख लें। और जो मैक्सिमम लेंथ हमारे पास है वो हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम लेंथ हमारे पास है 4 मीटर। ओके, मैक्सिमम लेंथ हमारे पास है 4 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं L मिनिमम और L मैक्सिमम। L मिनिमम हमारे पास है 30 मिलीमीटर, 30 इंटू 10 टू रेज पावर -3, इसे आप अलग रख लें। और L मैक्स आपके पास कितने हैं, 4 मीटर। ओके, तो हम लोगों के पास स्पीड ऑफ साउंड V इज इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकेंड गिवन है। और उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट क्या चीज करनी है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोट्स। हम लोगों को क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी रेंज, और वो भी फंडामेंटल नोट्स की, F1 मैक्सिमम और F1 मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इन लोगों को लिख लेते हैं कि हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। अब हम लोग करेंगे कैसे फाइंड आउट, बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Fn इज इक्वल्स टू NV
डिवाइडेड बाय 4L और F मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करें तो N हम लोग N की जगह लिख लेते हैं मैक्सिमम, N भी उसी तरीके से और 4L। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं N और L एक दूसरे के क्या किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक का ज्यादा होगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम की अगर हम फाइंड करनी है तो लेंथ हम लोग मिनिमम की लेंगे, अगर हमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम की फाइंड करनी है तो लेंथ हम लोग जो है मैक्सिमम की इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पुट लेंथ किसकी करेंगे, मिनिमम की करेंगे। अगर हम लोग को मैक्सिमम की फाइंड करनी है तो लेंथ हम लोग मिनिमम की जो है पुट करेंगे। तो 30 × 10⁻³ हमारे पास इसकी लेंथ थी मीटर। और हम लोग फाइंड करते हैं अब मैक्सिमम एफ मैक्सिमम। ओके, सो एफ मैक्सिमम अगर हम लोग को फाइंड करें तो हम कहेंगे 1 × 340 डिवाइडेड बाय 4 × 30 × 10⁻³ और हमारे पास एफ मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से। क्या आ जाएगी हमारे पास F1 मैक्सिमम 2833 हर्ट्ज, और ये हमारे पास आ चुकी है F1 मैक्सिमम। अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करनी है हम लोगों को, F1 मिनिमम। ओके, सो अगर हम लोगों को F मिनिमम फाइंड आउट करनी है तो हम लोगों को पता है कि हम लोग जो है लेंथ मैक्सिमम ले लेंगे, तो NV डिवाइडेड बाय 4L मैक्सिमम और N की वैल्यू हम लोग लेंगे 1। सो F मिनिमम हमारे पास आ जाएगा 1 × 340 डिवाइडेड बाय 4 × 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 16 और F मिनिमम हमारे पास आ जाएगी 21 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। हम लोग को दो चीज़ें F1 मैक्सिमम और F1 मिनिमम फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास आ चुकी है हमारी F1 मिनिमम। ओके, F1 मिनिमम, और ये हमारे पास आ चुकी है हमारी F1 मैक्सिमम। F1 मैक्सिमम, F1 मैक्सिमम भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, F1 मिनिमम भी फाइंड आउट कर ली है। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, विच इज 8.7 एंड 8.8। अगर आप लोग उन न्यूमेरिकल्स को भी समझना चाहते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरी अगली वीडियो को देखें और इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।